तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड वाला बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिस समय नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STS क्लासेस, यानी कि स्टेप टू स्टेप क्लासेस। तो क्लास हमने आपको प्रूफ चल रहे थे, प्रूफ के अंदर सबसे पहला प्रूफ हमने आपको करा दिया था, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रूफ था जिसका नाम था अक्षय स्थिति। तो अब उसी लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा सेकंड प्रूफ आएगा निरक्षीय स्थिति। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो क्लास में आपको अब कराता हूं। सबसे पहले आप इसका फिगर समझ लीजिए, फिर आपको पूरे प्रूफ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्लास जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया। ये देखिए अल्प दूरी पर A और B, ये क्या बन गया, एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया जिसके दो ध्रुव हैं। पहले वाले पर हम पहले बता चुके हैं -q आवेश प्रवाहित है और दूसरे पर +q आवेश प्रवाहित है। तो क्लास देखिए इसका मध्य बिंदु क्या है, O, क्योंकि दूरी देखनी तो मध्य बिंदु से देखनी है हमें। तो मध्य बिंदु क्या मान लिया हमने, O मान लिया। ठीक है क्लास। अब मध्य बिंदु O से r दूरी पर देखिए, याद रखिए पहले अक्षीय स्थिति थी तो हम आगे की ओर बढ़ते थे, लेकिन अब निरक्षीय स्थिति है तो ऊपर की दिशा में जाएंगे हम। ठीक है क्लास। देखिए इस तरीके से, तो केंद्र से कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है क्लास, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस प्रकार हमने पहले की थी इस तरीके से। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींच लेंगे यूं इस तरीके से बिंदु P से O की ओर। ठीक है क्लास। एक काल्पनिक रेखा खींच ली, ये एक काल्पनिक रेखा खींच ली। देखिए क्लास एक बात आप याद रखिएगा, A से O तक की दूरी कितनी, L, मैं पहले बता चुका हूं। फिर O से वहां की दूरी कितनी होगी, L। इस तरीके से पूरे की दूरी कितनी होगी, 12, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब क्लास जरा ध्यान से सुनेंगे एक चीज। देखिए ये जो P है ना, ये एकांक परीक्षण आवेश कह सकते हैं इसको, जो क्या होता है, Q0 होता है, जो कि हमेशा क्या रहता है क्लास, प्लस, यानी कि पॉजिटिव रहता है Q0 जो होता है। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं, हम सोच रहे हैं, यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, बट यहाँ जो P है वो क्या है, Q0, एक परीक्षण आवेश है जो कि हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। तो क्लास ये क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। सिर्फ मानना है क्लास, रखना नहीं है P ये, लेकिन हम इसको Q0 परीक्षण आवेश मानना है। यहाँ पर हमारा कितना है, +Q है, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक Q0 परीक्षण आवेश है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यानी कौन सा बल उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण। जब भी देखिए धनायन धनात्मक दोनों प्लस होते हैं तो कौन सा होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। कौन सा, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल होगा तो सीधी सी बात है, ये चीज कहां जाएगा, सीधी चली जाएगी। तो प्रतिकर्षण बल तो ऐसे लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो प्रतिकर्षण बल लग गया ये ऊपर की तरफ। ठीक है, E1 cos θ। ठीक क्लास, याद रखिएगा। अब देखिए बात देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर परीक्षण आवेश कितना है, Q0 है, यानी कि पॉजिटिव है, और यहाँ पर कितना है, निगेटिव है। तो यानी कौन सा बल उत्पन्न होगा, आकर्षण। देखिए जब भी प्लस और माइनस होंगे तो कौन सा बल उत्पन्न होगा, आकर्षण होगा, है नहीं, आकर्षित करेगा। तो इस तरीके से आकर्षित करेगा तो ये कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की ओर आएगा इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, E2 cos θ। क्लास बात समझ में आ रही है, कुछ चीज नहीं भूलनी है, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखना है। तो इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं हम इसकी थ्योरी लिखने के लिए। ठीक है, माना अब यहाँ जो भी गलती वहां आपको दिखती है, आपको समझ में नहीं आया तो आप यहां समझ सकते हैं। ठीक क्लास, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, दिख रहा है क्लास, बिल्कुल AB है, जिस पर -Q तथा +Q आवेश प्रवाहित है। ठीक है, व जिसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से, देख क्लास ये है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी निरक्षीय चल रहे हैं, R दूरी पर एक बिंदु P है, दिखाई पड़ रहा है क्लास, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लास बिल्कुल पहले जैसी थ्योरी है। ठीक क्लास, अब ध्यान से सुनना है हमें सिर्फ। ठीक क्लास, अब देखिए हमें यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें, ठीक है क्लास, अगर हम चाहें तो इसकी हम दूरी निकाल सकते हैं। यानी देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या बन गया, कण। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। देखिए क्या होती है वो, आपको क्लास याद होगी, कण का स्क्वायर। ठीक क्लास, क्या हो गया, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देख क्लास, ऐसा हमने क्यों किया, बच्चा सवाल ये करता है। देखिए यहां पर L इसके बीच की दूरी रखिए। ठीक है, ऐसी R हमारे पास आधार भी है और लंब भी है, सिर्फ कण नहीं है। तो कण को निकालने के लिए हमने क्या लगाई, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता ली। जैसे इधर करा है ऐसे इधर करेंगे। ध्यान से समझेंगे क्लास, कोई स्टेप समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए कण क्या है हमारा, कण अभी हमें फाइंड नहीं है, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक क्लास, तो कण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है। देखिए लंबाई कितनी दे रखी है इधर वाले की समकोण त्रिभुज की, R। तो लंब की R कितनी दे रखी है, R दे रखी है। ठीक है क्लास, प्लस आधार कितना दे रखा है हमारे पास, L। तो ये कितना हो गया हमारा क्लास, L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कण हमारे पास है नहीं, तो कण हमारा अब क्या हो गया, फाइंड हो गया। स्क्वायर जाकर वहां पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए क्लास, हमने कण निकाल लिया। देख क्लास, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं बिल्कुल। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा ये है, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है एक तरीके से, तो ये दोनों के दोनों कैसे हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, है नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो हमारा कण ये आया, यानी कि क्या आया है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान है, एक दोनों के बराबर है नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों दिखाई पड़ रहा होगा आपको बराबर है, तो दोनों की कितनी होगी दूरी, बिल्कुल समान होगी। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। अब हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, प्लस Q आवेश के कारण, कौन से के, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख ला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे लिखते हैं, E से लिखते हैं। तो E1 हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता था, पहले हम पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 K। ठीक है, K आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं पड़ती है। तो क्लास यहां पर कितना है, Q। अब देखिए Q/R स्क्वायर होता था, तो दूरी तो अब हमारे पास आ गई है, कितनी हो गई है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा क्लास, स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहेंगे क्लास, दूरी कितनी हो गई थी, ये आ गई थी, हमने अभी डिस्टेंस निकाला कण की सहायता से। तो Q/R स्क्वायर, ये हमारी दूरी थी R, और उसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्लास, ध्यान देंगे, -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम किससे लिखेंगे, E2 से इग्नोर करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/, अब देखिए क्लास, दोनों समान होंगी, जैसे कि समकोण त्रिभुज था ऊपर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये दोनों की दोनों कैसी हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। ठीक है क्लास, दोनों समान रहेंगी यहाँ पर, -Q पर भी और +Q पर भी। अब हम बात किसकी करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्लास हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। परिणामी यानी ये दिखाई दे रही है E, तो क्या हो जाएगा हमारा, E = E1 cos θ प्लस E2 cos θ। अब देखिए क्लास, यहां पर बड़े ध्यान से देखना है आपको, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल रही है, जो कि ये थी। तो E1 cos θ और E2 cos θ कहां से आए, मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूं। ठीक क्लास, अब देखिए E1 का मान कितना है आपके पास, देखिए मैं सही से लिखता हूं इसको, E = E1 का मान आपके पास कितना है, 1/4πε0 Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक क्लास, यही था ना, और क्या आ जाएगा हमारा, cos θ।
ठीक क्लास, ऐसे ही चल रहा है ना। ये अभी तक हमने सिर्फ E1 की वैल्यू रखी है। अब इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू रखेंगे, E2 की वैल्यू रखेंगे। E2 की भी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, सेम है बिल्कुल ही, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है क्लास। इनटू में क्या चल रहा है, कॉस थीटा। अब हम इसको क्लास ऊपर करके देखते हैं। इतना हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, लेकिन फिगर को हम रफ नहीं करेंगे क्योंकि फिगर से हमको हर चीज समझनी है। तो क्लास इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो क्लास हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे, तो ध्यान से समझना है क्लास आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। यहां हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि क्या होती है क्लास, E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है क्लास, जरा ध्यान से सुनेंगे एक एक स्टेप। E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा के मान हमारे पास कितना है, E1 की वैल्यू बताएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर था। फिर यहाँ पर कितना चलेगा, cos थीटा, इनटू में क्या चलेगा, cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी है। फिर प्लस लग जाएगा क्लास। E2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, इनटू में cos थीटा। अब देखिए क्लास, जरा ध्यान से सुनेंगे एक एक स्टेप। यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन हम निकाल रहे हैं, साफ साफ कॉमन चमक रहा है। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में होल स्क्वायर, ठीक है क्लास, ये हमको बिल्कुल साफ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम जैसे कि बिल्कुल सेम कॉमन दिखाई पड़ रहा था, अब हमारे पास कितना था, cos थीटा प्लस cos थीटा कर लेते हैं इसको, ठीक क्लास। कॉमन निकाले हैं बस, बाकी कुछ नहीं किया, कुछ भी अलग ऐसा हमने नहीं किया जो अलग है, सिर्फ कॉमन छाटें, ठीक है क्लास। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए cos थीटा और cos थीटा कितने, 2 cos थीटा। अब बताइए क्लास, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान देंगे, cos थीटा का यहां पर क्या लगेगा, मान लगेगा। अब देखिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी रखी है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। क्लास क्या होता है cos थीटा, आधार बटे कण, क्योंकि cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कण। तो आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास कितना था, L था। कण हमने कितना निकाला था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो कि अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाला था। क्लास ये cos थीटा का मान है। अब हम इस cos थीटा का मान इसके अंदर रख देंगे, ठीक है क्लास। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू cos थीटा का मान कितना निकाला, आधार बटे कण से निकाला। क्लास याद रखेंगे, एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए। तो L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए क्लास, हमारी कोचिंग का नाम है स्टेप टू स्टेप क्लासेस है, इसलिए आपको कहीं भी कोई स्टेप मिस लगता है तो आप बताइए। आपको एक एक स्टेप यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई स्टेप आपको मिस नहीं लगना चाहिए क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी तक कुछ क्या करा है, cos थीटा का मान रखा, वो भी कैसे रखा हमने स्टेप बताया आपको। cos थीटा आधार बटे कण होता है, जैसे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी तो उसका हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है क्लास। अब हम आगे बढ़ेंगे। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब ध्यान देंगे क्लास, Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्लास, अगर हम चाहें, अब सीधी सी बात करें, अभी थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया, अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक क्लास। अब जरा ध्यान देंगे क्लास, कुछ मैथमेटिक्स चलानी है तो आप जरा ध्यान देंगे, जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है आप बताइए, कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है क्लास। बस ध्यान से समझते चलिए, यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना है, Q अपॉन इस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को अगर हम लिख लें, इसको सॉल्व कर लें, आपको आता है सॉल्व करना, स्क्वायर से इसको भी काट सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। इसको सॉल्व करने में क्लास कर लेना, इसको रफली सॉल्व कर लेना, तो कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ क्लास कितना चल रहा है, 2L। अब देखिए यहाँ पर कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन, और पावर कितनी कर देंगे 1/2, जो कि रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्लास यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान सुनेंगे, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उससे, ठीक है। Q अपॉन, देखिए जब कोई किसी की कोई पावर नहीं होती है तो हम उसकी पावर कितनी मान लेते हैं क्लास, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी पावर कितनी मान ली, 1 मान ली। 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्टेप बढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टेप टू स्टेप पढ़ाना है हमें, बिल्कुल ठीक है क्लास। तो यहाँ पर कितना है 1/2 और ये कितना है 1। तो क्लास यहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से देखिए, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, इस तरीके से लिख लेंगे इसको 2QL। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे आराम से। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी 3/2। अब देखिए 3/2 कैसे हुई सर, 1 + 1/2, तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितना 3/2। तो इसकी घात कितनी हो गई क्लास 3/2 हो गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी क्लास। अब क्लास जरा ध्यान से सुनेंगे, एक एक स्टेप, आपको कहीं कोई गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ कितना लिखा है 2QL, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता था P = 2QL का, आपको याद होगा पहले भी लग चुका है ये, P = कितना 2QL का फॉर्मूला। तो क्लास ध्यान देंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL का कितना बन गया क्लास, P बन गया। तो P अपॉन देखिए 2QL का कितना बन गया आपको बता दूं, P बन गया है, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। अब क्लास जरा ध्यान देंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर हम मान चुके हैं पहले, क्योंकि ये R से बहुत छोटा होता है क्लास, क्या होता है बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये क्या होता है बहुत छोटा होता है L, किस चीज से R से। तो इसको हम क्या करेंगे नगण्य मान लेंगे। तो क्लास हमारे पास कितना बचेगा, देखिए ध्यान सुनेंगे, आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, आर स्क्वायर और पावर कितनी 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्लास। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर कितनी बचेगी 3। क्लास यही हमको सॉल्व करके लाना था, यही हमको सॉल्व करना था। इसका मात्रक मैं आपको बता दूं, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। कितना होता है क्लास न्यूटन प्रति कूलाम, याद रखेंगे इसका मात्रक कितना न्यूटन प्रति कूलाम। क्लास हमें यही सॉल्व करना था। ये पूरा आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ बच्चों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।